ओम शांति। 3 नवंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने का जादू दिखाना है। तो बाबा ने आज हमें अलौकिक जादूगर बना दिया। जैसे जादूगर कुछ का कुछ बना देते हैं, वैसे हम सब ब्राह्मण बच्चों को ज्ञान से, योग बल से, धारणा और सेवा से मनुष्य से देवता बनने का जादू दिखाना है। बाबा ने हमें अलौकिक जादूगर इसलिए कहा क्योंकि हमारे सिवा कोई और ये जादू दिखा नहीं सकता। फिर बाबा कहते हैं कि अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी होगी कि वह पास विथ ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से ही प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे होंगे, उनकी याद की तार, उनके दिल के तार हमेशा बाबा से जुड़े रहेंगे। अभी हम सब रूहानी बच्चे जादूगर जादूगरनी बन गए हैं, इसलिए बाबा को भी जादूगर कहते हैं। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य से देवता बना दे। फिर बाबा कहते हैं कि अभी हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो सिर्फ राइट कर्म ही करना है। फिर बाबा कहते हैं कि सतयुग में कर्म जरूर करेंगे, राज्य करेंगे, खाएंगे, परंतु उल्टा कर्म नहीं करेंगे। तो सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। अभी रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म ही होते हैं। यहाँ 5 विकार हैं। ये है विशियस वर्ल्ड। बाबा ने समझाया है, पूरा सृष्टि चक्र आधा आधा है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। सतयुग और त्रेता को कहा जाता है दिन, क्योंकि वहाँ सद्गति होती है। द्वापर और कलयुग है रात, जब आत्मा अज्ञान के अंधकार में रहती है। आगे बाबा कहते हैं कि तुमको नई दुनिया का साक्षात्कार करा दिया, तो अब पुरानी दुनिया का संन्यास करो। अपने विकारों का संन्यास करो। हेवनली गॉड फादर अभी हेवन की स्थापना करने वाले हैं। फूलों का बागीचा बनाने वाले हैं। कांटों को फूल बनाते हैं। नंबर 1 कांटा है काम कटारी। फिर क्रोध है महाविकार। तो बाबा आए हैं हमें निर्विकारी बनाकर नई दुनिया में ले चलने। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, इस रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की ज्ञान बुद्धि में रखकर चलना है। तो बाबा कह रहे हैं, हमेशा इस नशे में रहो कि हम डबल ताजधारी बन रहे हैं। इसमें एक है पवित्रता का ताज और दूसरा विश्व की राजाई का ताज। बाबा कहते हैं, अपने स्वदर्शन चक्र को फिराओ, अपने बेहद के स्वरूप का दर्शन करो। हम क्या थे, क्या बने हैं और फिर आगे क्या बनने वाले हैं। अपने पास्ट का ज्ञान बुद्धि में रहे कि हम एक समय पर पवित्र पूज्य आत्माएं थी। हमारी पूजा होती थी। फिर आत्मा आहिस्ता आहिस्ता पतित बन पड़ी। फिर प्रेजेंट की नॉलेज बुद्धि में लानी है कि कैसे बाबा पतित पावन बन इस धरा पर आए, हमें ज्ञान देकर शूद्र से ब्राह्मण बनाया, और कैसे फ्यूचर में हम आत्माएं पुनः पावन बन, पवित्र बन, वापस देव पद को प्राप्त होने वाले हैं। ये सारी बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। दूसरा है,
पास विथ ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। जब बाबा से सच्चा प्यार होगा तभी याद सहज हो जाएगी, क्योंकि जहाँ प्रीत होती है वहाँ याद आपे ही बनी रहती है। और हम जितना जास्ती याद करेंगे उतनी आत्मा के विकर्म विनाश होंगे और पास विथ ऑनर होने लायक बन जाएंगे। वरदान है, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। इसका स्पष्टीकरण है, जो बाप के गुण गाते हो उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख, इन सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परमात्मा को अपने अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। तो जब हम बच्चे भगवान के गुणों को धारण करेंगे तभी अन्य आत्माओं को हमारे में प्रभु का साक्षात्कार होगा। हमारी सूरत में जैसे उन्हें प्रभु की सूरत नजर आएगी। तो ऐसे सर्वगुणों के अनुभवी बनो। स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। अच्छा, ओम शांति।